हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11th चैप्टर 11 स मे प्रियः। स मे प्रियः, वह मुझे प्रिय है। प्रस्तुत पद्य महर्षि व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय से संग्रहित है। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा साकार व निराकार रूप से भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग वर्णित है। वस्तुतः प्रस्तुत पद्यों में वर्णित विचार वर्तमान समाज हेतु, विशेषतः ज्ञान पिपासु छात्र वर्ग हेतु भी अत्यधिक प्रासंगिक व तर्क संगत है। आज हम स्वयं को प्रत्येक कर्म का अधिष्ठाता मानकर अहंकार से ग्रस्त हैं तथा अभ्यास व संयम का त्याग कर शीघ्र ही सब कुछ पाने की लालसा से व्याकुल है। यथा पाठ के शीर्षक स में प्रिय से अवगत होता है कि ईश्वर को वे ही जन प्रिय हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ हेतु व समाज के उत्थान हेतु अग्रसर हैं। तो आइए पढ़ते हैं लेसन। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। क्लेश अधिक, क्लेश परिश्रम, अधिक तरह विशेष, अधिकतर, अधिक परिश्रम, अधिक तेषाम उन, अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता जो अव्यक्त है, निराकार है, आसक्त चेतसाम आसक्त चित्त वाले, उन तेषाम उन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के, मनुष्यों के का परिश्रम अधिक होता है। अव्यक्ता अव्यक्त अव्यक्ता अव्यक्त विषयक, गतिर दुखम, गति मीन्स गति, दुखम दुख पूर्वक, देहवद्भि देह अभिमानियों के द्वारा अवाप्यते प्राप्त की जाती है। निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में अधिक परिश्रम है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा, जो देह के अभिमानी पुरुष होते हैं, उनके द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो घमंडी लोग होते हैं वो बहुत दुख भोगकर ही निराकार ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उन्हें अधिक परिश्रम और साधना करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट श्लोक। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये जो, सर्वाणि कर्माणि सारे कार्य, मयि मुझ में, सन्न्यस्य अर्पण करके, मत्परः मेरे परायण रहने वाले जो भक्तजन हैं, अनन्येन अनन्येन अनन्य भाव से, योगेन भक्ति योग से, माम मुझको, ध्यायंत ध्यायंत मीन्स निरंतर जो मेरा ध्यान करते हैं, उपासते भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, सभी कर्मों को मुझ में ही संन्यास अर्पण करके मुझ परमेश्वर को ही अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करते हुए जो भजते हैं, अर्थात भगवान भक्ति भाव से युक्त लोगों का ही कल्याण करते हैं। भगवान का कहने का मतलब क्या है कि जो भक्ति भाव से युक्त लोग होते हैं उन्हीं का ही कल्याण होता है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मय्येव मयि एव, मय्येव शब्द या मयि और एव, मयि मुझ में, एव ही मनः मन को, आधत्स्व लगा, मयि मुझ में ही, बुद्धि बुद्धि को, निवेश्य लगा। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। निवसिष्यसि निवास करेगा, मय्येव मुझ में ही, अत ऊर्ध्वम न संशय, अत इसलिए, ऊर्ध्वम उपरांत, इसके पश्चात, न संशय कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, निवसिष्यसि मुझ में ही निवास
करोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति मन और बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाता है वही भगवान को प्राप्त, वही मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है।